जय हिंद दोस्तों, मैं शिव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 724 फिजिक्स में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मास कन्वर्जन। हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन के सीरीज में हमने पढ़ा है लेंथ कन्वर्जन। ऐसा यूनिट क्या होता है लेंथ का? मीटर। आज हम पढ़ रहे हैं मास कन्वर्जन। ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। किसमें मेजरमेंट करते हैं? किलोग्राम, ग्राम, इस सारी चीजों में अध्ययन करते हैं। टन, ठीक है। तो एक्चुअली आज हम पढ़ रहे हैं कि ग्राम है तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा, किलोग्राम है तो ग्राम में कितना हो जाएगा, टन है 1 किलोग्राम में कितना टन हो जाएगा, 1 टन में कितना किलोग्राम हो जाएगा। तो एक्चुअली ये पढ़ने का मतलब क्या है? कन्वर्जन हम पढ़ना है। तो जैसे कि हमने लेंथ में कन्वर्जन में पढ़ा था, 3 बेसिक्स पॉइंट हैं। क्या है? फर्स्ट हमारा है कि रिमेंबर प्रेफिक्सेस, प्रेफिक्स को हम याद करेंगे। सेकेंड है हमारा रिमेंबर रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, एंड थर्ड वन है हमारा प्रैक्टिस करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे तभी हम समझ पाएंगे। तो एकदम हमारा बेसिक्स है कि मास कन्वर्जन क्या होता है। तो सबसे पहले ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो मैं शिव आपके अपने चैनल 724 फिजिक्स में स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए तो सबसे पहले प्रेफिक्सेस हम देख लेते हैं। प्रेफिक्सेस हमारे क्या हो जाते हैं? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ये जो हमारे टर्म हो गए यहाँ तक, ये हो गए बहुत ही छोटे मेजरमेंट के लिए। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। यानी हम बात बताएं बबू कि इसमें सबसे बड़ा कौन होता है इनमें? ये बड़ा होता है कि ये बड़ा होता है? हाँ भैया, 10 के पावर 18 है, -18 है, 10 पर -1 है, तो बड़ा तब जो बड़ा संख्या होगा वही होगा ना बबू। यहाँ पे -100 है, ठीक है। तो यदि पूछा जाए कि डेसी बड़ा होता है कि एटो बड़ा होता है, तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे यदि नंबर लाइन है बबू, एक बात बताओ, यहाँ पे 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर -1, इधर -2, d2 d2, इधर -∞, इधर +∞। तो यहाँ पे देखो 0 से कहने का मतलब क्या है? इधर सबसे छोटा टर्म जो होता है -∞, उसके बाद से बढ़ते 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 जाना। यानी हम पूछे -1 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है, तो इन तीनों में 0 बड़ा होता है, -1 छोटा होता है। उसी प्रकार इन दोनों में -2 छोटा होता है, -1 बड़ा होता है। तो ये जो टर्म है सिमिलरली इस बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा है 10 पर -1 बड़ा होता है, 10 पर -18 क्या होता है? छोटा होता है। यानी हम पूछे 1 डेसीग्राम बड़ा है कि 1 एटोग्राम बड़ा है, तो 1 डेसी यानी 10 पर -1 ग्राम, 1 एटो यानी 10 पर -18 ग्राम। डेसीग्राम बड़ा होता है, एटोग्राम छोटा होता है। तो सबसे पहले हम प्रेफिक्सेस याद करेंगे। जब प्रेफिक्स से याद हो जाएगा तो ये छोटे वाले टर्म हो जाएंगे, ये बड़े वाले टर्म है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। 10 पर 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो इसमें यदि पूछा जाए 10 पर 1 बड़ा होता है कि 10 पर 18, तो ऑब्वियसली कौन बड़ा होता है? 10 पर 18, यानी 18 इससे आगे होता है। दैट्स इट, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम प्रेफिक्स याद करेंगे दोस्तों, ठीक है। जब प्रेफिक्स याद हो जाएगा फिर अब बात आता है एसआई यूनिट क्या होता है। यानी हम कहीं दुकान पे जा रहे हैं, 1 केजी दे दीजिएगा, 100 ग्राम दे दीजिएगा, यानी चावल ले रहे हैं या फिर कोई ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो किलोग्राम में लेते हैं, छोटे में ले लेते हैं जैसे मसाले वगैरह हो गए तो ग्राम में लेते हैं, 50 ग्राम दे दीजिए, 100 ग्राम दे दीजिए, इस टाइप का, ठीक है। तो सबसे पहले एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। यानी विभिन्न देशों में यदि हम जाएंगे तो पहले क्या किलोग्राम चलता था, पाउंड चलता था, बहुत सारे यूनिट्स चलते थे, ग्राम चलता था। बट एसआई यूनिट जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में माना गया कि हाँ एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है हमारा है, एसआई यूनिट्स क्या है? किलोग्राम है मास का। तो एसआई यूनिट हो गया किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। अब हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है? सेकेंड पॉइंट्स क्या है? रिमेंबर रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, तभी हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। 1 ग्राम में कितना किलोग्राम हो जाएगा? यहाँ पे देखिए छोटा सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ठीक है। इस असुरा के नीचे लाते हैं तब ये क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम बराबर हाउ मच ग्राम। तो यहाँ पे देखिए किलोग्राम और ये ससुरा के नीचे लाएंगे तो 1/1000 किलोग्राम बराबर ग्राम। यानी अब क्या हो जाएगा? 1 के पावर 1/10⁻³ किलोग्राम बराबर ग्राम। ग्राम माने 1 इसके आगे छुपा हुआ है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है? 10 पर -3 किलोग्राम बराबर 1 ग्राम। यानी 1 ग्राम बराबर हो जाता है 10 पर -3 किलोग्राम। तो वही बात लिखी है, 1 ग्राम बराबर 10 पर -3 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम यानी 3 को 0 है बाबू, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो वह बात यहाँ पे हो गया 10⁻³ ग्राम। 1 किलोग्राम में 10 पर। अब मिली, 1 मिलीग्राम, मिली का यानी यहाँ आ जाओ हुआ मिली। मिली कहाँ है? मिली, मिली ये रहा।
यानी 10 पावर माइनस 6 किलोग्राम। ये कैसे हो जाता है थोड़ा ये समझ लो। अब बताओ 1 मिलीग्राम में ग्राम कितना हो जाएगा, 10 पावर माइनस 3 ग्राम हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उस क्वांटिटी को हमें किलोग्राम में चेंज करता है। 1 मिलीग्राम बराबर हमने क्या लिखा, 10 पावर माइनस 6 किलोग्राम। अब ये समझ लेते हैं, यानी मिलीग्राम को हमें किलोग्राम में यहाँ चेंज करना था, तो हमने 1 मिली के जगह पर 10 पावर माइनस 3 लिख देते हैं, ग्राम हो जाएगा। इतना हो गया बराबर। अब ये जो ग्राम है क्वांटिटी, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 ग्राम में 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम होता है। कुछ नहीं करना है, 1 ग्राम के जगह यहाँ पे ही वैल्यू पुट कर देना है। जब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 10 पावर माइनस 3, और ग्राम के जगह पे हम लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम लिख सकते हैं बब्बा। अब देखो ये a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, क्लास 8th का है। यानी कोई टर्म है 1 पावर m इंटू 1 पावर n, ये हो जाता है 8 के पावर m प्लस n, ये हो जाता है। तो इस बेसिस पे आधार पे क्या हो जाता है, 10 पावर माइनस 6 किलोग्राम। देखो तो वही आ गया, 1 मिलीग्राम बराबर 10 पावर माइनस 6 किलोग्राम। ठीक है, आगे देखो 1 पाउंड ऐसे ही रिमेंबर करेंगे। 1 पाउंड होता है 7000 ग्रेन्स, यानी ग्रेन्स भी कुछ इकाई होती है, यूनिट्स होती हैं, बस इसे हम रिमेंबर कर लेंगे। अब बात है 1 रत्ती भी नहीं देंगे, होता है ना, जैसे कुछ बात हो रही है, 1 रत्ती भर तो तुमको देंगे ही नहीं, 1 रत्ती, तो रत्ती मतलब क्या है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाती है। 1 रत्ती मतलब 120 मिलीग्राम, 120 मिलीग्राम, यानी ग्राम का भी उसका हिस्सा है। ग्राम को हम मिलीग्राम में कह रहे हैं, मिलीग्राम देख रहे हो, यानी 120 इंटू 10 पावर माइनस 3 ग्राम, बहुत छोटी क्वांटिटी। 1 रत्ती भरी थोड़ा सा भी तो नहीं देंगे, उसे ही हो जाता है 1 रत्ती, यानी 120 मिलीग्राम, बहुत ही छोटी यूनिट्स है। ठीक है, 1 औंस में हो जाता है 28.35 ग्राम। आगे 1 CSL, CSL क्या होता है, चंद्रशेखर लिमिट। 1 चंद्रशेखर लिमिट होता है 1.4 इंटू मास ऑफ सन। सन का मास कितना हो, 10 पावर 30 किलोग्राम। 1 टन में कितना होता है, 1000 किलोग्राम। 1 नैनोग्राम में 10 पावर माइनस 9 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, ये हमारा रहा प्रेफिक्सेस। प्रेफिक्सेस हमने याद कर लिया। सेकेंड क्या, ये रिमेंबर करेंगे कि यूनिट कन्वर्जन का एक दूसरे से रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। ये जब हम याद कर लेंगे फटाक से चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व। ठीक है बाबू, तो अब बताओ 19 किलोग्राम में फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 19 किलोग्राम बराबर हाउ मच ग्राम। एकदम बेसिक्स बाबू, एकदम बेसिक्स। अब बताओ किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है बताओ। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो ये जो किलोग्राम है इसके जगह पे हम, यानी 1 किलोग्राम है, कुछ नहीं इसका आगे ससुरा, यानी 1 ग्राम, यानी 19 गुणे 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 19 किलोग्राम लिख सकते हैं बाबू, आराम से लिख सकते हैं। यानी क्या छुपा है, इसके आगे 1 भी छुपा है। तो 1 किलोग्राम में हमें पता है 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 19 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है, और ग्राम हो जाएगा, यानी 19,000 ग्राम आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक्स। दूसरा क्या, 12 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, यानी अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। दूसरा हमारा क्या है, 12 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। जैसे ये हमने कंसेप्ट लगाया, सेम ऐसे यहाँ पे ग्राम है, तो ग्राम में यानी 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम। देखिए बाबू यहाँ लिख रखा है 1 ग्राम में 10 पावर माइनस 3 ग्राम। हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो ससुरा ग्राम है ना, इस पे 10 पावर माइनस 3 पुट कर देना है, यानी 12 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम। दिस इज द आंसर। कितना सिंपल है दोस्तों, बट क्या होना चाहिए, प्रीफिक्स याद होना चाहिए, और रिलेशन क्या होता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, वो भी याद होना चाहिए। फटाक से वैल्यू पुट कर देंगे। तो सर तीसरा है 16 किलोग्राम। सिमिलरली जो ये कंसेप्ट अपनाया हमने, 16 किलोग्राम बराबर हाउ मच ग्राम। 16 का 16 रखने दो और ये 10 पावर 3 कर दो, यानी 16,000 ग्राम आंसर। चौथा देखो, 2560 किलोग्राम में कितने टन होते हैं। 2560 किलोग्राम में कितने टन होते हैं, 2560 किलोग्राम। अब 2560 किलोग्राम के टन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे देखो 1000 किलोग्राम में 1 टन होता है, 1 टन होता है। अब 1 किलोग्राम में कितना टन हो जाएगा, 1/1000 टन। ठीक है बाबू, तो
तो यहाँ पे देखो यानी 1 किलोग्राम में 10⁻³ टन। देखो तो बाबू कितना आसान है कैलकुलेशन। 1 किलोग्राम में 10⁻³ टन। हमें कुछ नहीं करना है, बस जो ये किलोग्राम है ना यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, यानी 2560 गुणे 10⁻³ टन हो गया बाबू। अब ये -3 यानी 2560 और डिवाइडेड बाई 1000, 1 0 से 1 0 और 2 को 0 कर दो, 2.56 टन। लास्ट आंसर हो गया बाबू। ठीक है, तो ये कितना आसान है बाबू। यूनिट कन्वर्जन जब हम कर रहे हैं हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। कुछ और हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों, तो कुछ और कन्वर्जन है उसे हम देख लेते हैं। 1 मिलीग्राम में कितना नैनोग्राम होता है। 1 मिलीग्राम में हाउ मच नैनोग्राम। अब देखिए, अब तो किलोग्राम और ग्राम का तो समझ में आ रहा था, टन का किलोग्राम समझ में आ रहा था, मिलीग्राम को नैनोग्राम में कैसे कन्वर्ट करें। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक बात बताइए, मिली का मतलब 10⁻³ और नैनो का मतलब 10⁻৯। ये याद है, ये क्या है, प्रीफिक्सेस है। ऑलरेडी हमने दे रखा है, मिली ये हो गया, नैनो ये हो गया। इन दोनों में बड़ा टर्म कौन सा बाबू, बड़ा कौन है, 10⁻³ बड़ा है, 10⁻৯ अभी समझाए थे। कौन बड़ा है, 10⁻3। अब एक बताइए, अब इन दोनों का अंतर क्या हो जा रहा है, अंतर हो जा रहा है 10⁻6। देख रहे हैं ये, ठीक है। कन्वर्ट किस में करना है, बड़े से छोटे में या छोटे से बड़े में। ये वाला जो टर्म है ये क्या है, बड़ा है, और ये वाला टर्म क्या है, छोटा है। यानी बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है, बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है, बड़े से छोटे में। यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। उसी प्रकार अब हमें निकालना पड़ेगा कि 1 मिलीग्राम में कितने नैनोग्राम होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 1 मिलीग्राम बराबर इधर कर लेते हैं हाउ मच नैनोग्राम, यानी 10⁻³ ग्राम बराबर हो जाता है हाउ मच को हम x मान लेते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, नैनोग्राम कर लेते हैं। अब एक बात बताइए, ये वाला जो टर्म है नैनोग्राम, इसका वैल्यू होता है 10⁻9 और यहाँ पे 1 छिपा है, इसको नीचे लेके आ जाते हैं, यानी 10⁻³ ग्राम अपॉन में हम क्या कर लेते हैं 10⁻9। ठीक है, 10⁻9, 10⁻9 नैनो का केवल वैल्यू 10⁻9। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ और +9, जब माइनस है ऊपर जाएगा तो +9, यानी 10⁻6। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻6 नैनोग्राम। ये हुआ हमारा रिलेशन, 1 मिलीग्राम में 10⁻6 नैनोग्राम, 1 मिलीग्राम में 10⁻6 नैनोग्राम। सिमिलरली 1 नैनोग्राम में कितना पिकोग्राम होगा। सेकेंड हमारा जो 5th ये रहा 6th। देखिएगा ध्यान से, कितना कन्वर्जन आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ जाएंगे। 1 नैनोग्राम में कितना पिकोग्राम होगा। 1 नैनो बोले तो अभी हमने समझा 10⁻9 ग्राम, पिको का वैल्यू 10⁻12 ग्राम। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पिको कहीं दिख रहा है, ये रहा पिको, यानी फिर ये वाला टर्म जो है नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10⁻9 अपॉन 10⁻12 ग्राम बराबर की हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, हाउ मच ग्राम कर देते हैं। ठीक है, पिको का वैल्यू हमने नोट डाउन कर रखा है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻9 + 12, ठीक है, यानी 10⁻3। यानी यहाँ पे देखेंगे तो 1 नैनोग्राम बराबर हो जाएगा 10⁻3 पिकोग्राम। देखना है दोस्तों कितना आसान है, केवल कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन करने के लिए हमें प्रीफिक्सेस याद रखना है। हमने नैनो की जगह पे रख दिया वैल्यू, पिको की जगह पे पुट कर दिया, इसको निगेटिव ये ऊपर रहने दिया, इसको हमने नीचे लाया, ठीक है, फिर इसे ऊपर ले गया 10⁻3 आ गया। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए स्टेप 10⁻9 10⁻12, इन दोनों में अंतर कितना है 10⁻3 का, 10⁻3। और यहाँ पे क्या है, ये घटते जा रहा है, यानी डेसी बड़ा होता है, उससे छोटा ये होता है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, यानी ये क्या है, नीचे जो आ रहे हैं वो घटते जा रहे हैं। जैसे किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, वैसे ही 1 नैनोग्राम में 10⁻3 पिकोग्राम होता है। दिस इज द। अब 9 से 11 किलोग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा, बहुत आसान है, इसे पहले रब कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 9 से 11 किलोग्राम में कितने ग्राम,
तो 911 लिखने दो, 9 से 11, और किलोग्राम के जगह पे 1000 कर दो, ग्राम हो जाएगा आंसर। यानी 911 गुणे 10 पावर 3 ग्राम आंसर। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम में कितने मेगाग्राम होते हैं? मेगाग्राम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, किलोग्राम बड़ा होता है या मेगाग्राम? यहाँ से देखते हैं, किलोग्राम बड़ा होता है या मेगाग्राम? ऑब्वियसली मेगाग्राम बड़ा होता है। तो यानी जब घटाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? सबसे पहले बड़ा क्या होता है? किलोग्राम 10 पावर 3 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 10 पावर 6 लेते हैं, इसको नीचे लाते हैं, 10 पावर 3 अपॉन 10 पावर 6, ये हो जाएगा 10 पावर 3 माइनस 6, यानी 10 पावर माइनस 3। यानी 1 किलोग्राम में कितने हो जाते हैं? 10 पावर माइनस 3 मेगाग्राम। दिस इज द दोस्तों, तो ये हमारा बेसिक टॉपिक रहा मास कन्वर्जन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे लेंथ कन्वर्जन, ऑलरेडी हमने कर लिया है, अब बात करेंगे टाइम कन्वर्जन का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।